Hi everyone, my name is Ankita and welcome to my channel. हाय गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब होप यू गाइस आर डूइंग वेल मैं भी ठीक हूँ सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद येट अनदर व्लॉग विदाउट एनी फर्दर अडू busy morning since the morning. It's been very busy and chaotic. So it's about 10:10 on the clock, and thankfully I have showered and I have freshened up. So now we'll go and prepare some breakfast. ऐसे कुछ बनाने की इच्छा हो तो नहीं रही है, but बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है. So we're going to eat something. I don't know what. We'll go in the kitchen and figure out. And yeah, let's eat and fill our tummies. And उसके बाद हम देखेंगे जो भी करना है. So let's go eat. First things first, हमारी morning drink पी लेते हैं हम पहले. Let's make our breakfast bowl. So that's the breakfast bowl. It's ready, filled with all the good things. So it's about 11:30 on the clock and breakfast is done. बहुत पहले ही breakfast done हो गया था, but parents have just stepped out because they had to, as usual, run some errands. तो वो निकल गए हैं and I'm home alone. So yeah, I don't know. क्या करना चाहिए. सबसे तो मेरा यूजुअल रहता है कि मैं बहुत लाउड म्यूजिक चला के आई जस्ट लेट इट बी बट या आई हैव टू सी. 11:30 हो गया है कि कुछ लंच के लिए प्रेप करना है कि मम डैड विल गेट समथिंग ऑन द वे बैक. बट देखते हैं. आज खाने की इच्छा तो हो रही है रोटी या पराठा जैसा कुछ फॉर लंच. आई नो दैट्स रियली अ डिनर काइंड ऑफ अ प्लान बट आई थिंक आई एम गोना मेक मे बी पराठा और रोटी. वो लंच में करेंगे एंड सब्जी का कुछ देख लेंगे. दाल वगैरह कुछ बना लेंगे. बट आई थिंक अ गुड पराठा is something that I'm yearning for a lot. But yeah, उससे पहले टाइम है. आई थिंक वो 12 बजे अराउंड करते हैं. बट या दैट्स द लेटेस्ट. सो आई एम थिंकिंग कि एज यूजुअल जो मेरी सुबह वाली कुछ हरकतें होती है. लेट्स हैव कॉफ़ी. गर्मी बहुत ज़्यादा है बट स्टिल आई थिंक अ कॉफ़ी वोंट हर्ट. सो या लेट्स गो हैव कॉफ़ी एंड फिर देखेंगे. दूध गर्म करना पड़ेगा. चलो पहले दूध गर्म कर लेते हैं. ओके होल्ड ऑन.
एक्चुअली जब तक दूध गर्म होता है लेट मी ऑर्डर फ्रॉम बिग बास्केट। मुझे कुछ कुछ चीज़ें मंगानी है, मेरी जंक का जो कोटा है वो मंगाना है, तो वो मंगा लेती हूँ बिकॉज अदरवाइज इफ माई डैड एक्चुअली इज वेरी फिनिकी। अगर मैं कुछ भी बिग बास्केट से ऑर्डर करती हूँ इज लाइक क्या कचरा लेके आए हो तुम, हमेशा यही सब खाते रहते हो। सो ही इज लाइक यू टेल मी व्हाट यू वांट एंड आई एम गोना गेट इट, एंड आई एम लाइक नहीं, जो मुझे चाहिए मैं ले आऊंगी, व्हाई डू यू हैव टू गेट व्हाट आई वांट। सो वो बहुत हसल एंड टसल रहता है मेरा और पापा का, तो पापा काफी गुस्सा हो जाते हैं एनी टाइम आई ऑर्डर इन एनीथिंग फ्रॉम बिग बास्केट। इज लाइक यू ओनली गेटिंग जंक इवन इफ देयर लाइक द फूड्स दैट आई वांट टू ईट, लाइक I want to have these strawberries and blueberries. तो वो बोलते हैं तुम मुझे बताओ, I'll get it. So and of course our choices are different, right? So वो जो fruits लाते हैं वो ज़्यादा संतरे लेके आते हैं, and then he gets watermelon, then bananas and kiwis, क्योंकि kiwi उनको खाने के लिए बोला गया है to because he's I think low on vitamin C. So his choice of fruits are slightly different than mine. So I prefer कि जो मुझे चाहिए मैं खुद ऑर्डर कर लेती हूँ, एंड आपको जो चाहिए आप ऑर्डर करो, क्योंकि हमारे घर में ऐसा है कि अगर कुछ फ्रूट्स आता है then everybody has to have it. Like I have said a big no to bananas because I absolutely hate bananas, but otherwise कोई भी fruits होगा मतलब they'll get cut and they'll be placed like कि ये तुम्हारा हिस्सा है, तुमको खाना ही है, there's nothing that you can do about it. So yeah, so before my dad is back, let me order a few of the junk and few of the berries and stuff, so that मेरा थोड़ा healthy versus junk का जो ratio है वो कम रहे but balance में भी रहे. So yeah, let's quickly order. So मैं आप लोगों से बात कर रही थी and this happened. मतलब काम ना हो तो काम बढ़ जाता है, मतलब इट्स लाइक टोटल सिनेरियो ऑफ मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस. आई थॉट आई क्विकली बॉईल दिस मिल्क सो दैट मेरी कॉफी जल्दी रेडी हो जाए, बट लुक एट दिस, देयर इज अ मेस दैट आई हैव टू क्लीन नाउ. मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, मैं मतलब जितना चाहती हूँ ना कि आई एम गोइंग टू कीप थिंग्स क्लीन, आई डोंट नो, समटाइम्स it does not happen very often, but I do end up messing sometimes. चलिए, ऑर्डर इज़ प्लेस्ड. मैंने जो मेरी चीज़ें मुझे चाहिए थी वो मैंने प्लेस कर दी है. सो इट शुड बी हियर, दे हैव सेड इन 4 minutes. Let's see if they can get here in 4 minutes, which seems highly impossible. Either they are putting things in the cart as and when I am adding and keeping in anticipation that this person is going to make the payment. Otherwise 4 minutes is okay. So, news is that I think you guys already know, people who are staying in Bangalore, that Bengaluru is going to be hotter than Delhi this time, and it does not come as a surprise, to be very honest. With all the metro work that is going on, all the trees have been cut, and there's so much construction work going everywhere. There's construction work going. I mean, Bangalore was known for its weather, the cool weather. I mean, I will disagree with people who say that Bangalore has always been hot. No, Bangalore has not always been hot. It is getting hotter in the past. It has been getting hot in the past 2 to 3 years, I would say. I think post Corona is where we have been seeing extreme summers. मतलब ऐसा पहले नहीं होता था. I have been here, like मैं यहाँ पर रही नहीं हूँ, but मम्मा पापा यहाँ थे, तो I used to keep coming and going, right? So we've never experienced itna intense summer as we have been doing from the past 2 to 3 years, and I think this was something that is expected, right? सारे के सारे आप पेड़ काट दे रहे हो, हर जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा है. There's so much dust, there's so much pollution, the traffic. I think
it's good that the IT is flourishing over here, but it's become an urban jungle. There's not an ounce of, I don't know, not ounce probably, but there's not a bit of land which is, if you see vacant, you might, like, if there's any bit of land which is out there, that is like शॉर्ट रहेगी कि वहाँ पर कुछ ना कुछ बिल्डिंग बनेगी या कुछ कंस्ट्रक्शन होगा वहाँ पर. So I don't know how are we going to cope up this summer with the water problems and heat. It's going to be really messy. So अभी वही conversations हो रही थी कि should we get the AC, because जब हम यहाँ पर आए थे then everybody said कि you don't need AC in Bengaluru. Bengaluru does not need AC. इतनी अच्छी weather है and यहाँ पर हम थोड़े higher floor में भी रहते हैं, तो everybody was like there's no need of AC. If you put AC again your environment etc blah blah blah. So हमने भी सोचा अच्छी मतलब हवा चलती रहती है तो AC की ज़रूरत नहीं है, बट अभी से इतनी गर्मी लग रही है, सो वी आर रियली एंटिसिपेटिंग कि AC लगाना चाहिए कि नहीं. आई एम थिंकिंग कि शुड आई गेट एन AC फॉर माई रूम, थिंकिंग बिकॉज लॉन्ग रन में, क्योंकि हमारा पहले एक AC हुआ करता था, बिकॉज ऑफ द वेदर वाज सो कूल, वो बैरली चला था एंड वो बैरली चला एंड उसके बाद वैसे ही खराब भी होके, मतलब वी हैड टू डिस्कार्ड इट ऑफ कोर्स. सो आई डोंट वांट टू end up in such a situation, but if the heat gets beyond measure, I think वो इंतजाम करना पड़ेगा. So a lot of things to think about for people who are staying in Bengaluru. बाय द वे, मैंने बताया क्या, मेरी मम्मा ने मेरे 2 ड्रेसेस फेंक दिए. शी वाज लाइक कि आई एम tired seeing you do your vlogs using like wearing these 2 dresses. She is like she's on a mission. जब भी मेरे कपड़े सूखते हैं then she's just going and discarding those कपड़े. I mean it's not that मेरे पास कपड़े है नहीं, मेरे पास बहुत कपड़े हैं. I mean बहुत है, लेकिन it's a comfort. My wardrobe is full. I never find anything to wear, but it's a comfort that वही चीजें पहनने के लिए अच्छा लगता है, so you just continue wearing it till it's reached its death. But my mom, so she has discarded 2 of my dresses. She is like बहुत हो गया, मैं परेशान हो गई हूँ तुमको उन्हीं कपड़ों में व्लॉग करते देख देख के. So she has discarded. So ये सब हो रहा है मेरे साथ मेरे घर में. So you can imagine. So my order is here. Blueberries, strawberries. ये अचार मुझे बहुत पसंद है एंड काफी दिनों के बाद ये अवेलेबल हुआ. आई हैड पुट अ नोटिफिकेशन कि जब ये अवेलेबल होगा मुझे ये खरीदना है. सो ये काफी दिनों से आउट ऑफ स्टॉक था. एंड टुडे आई गॉट कराची बिस्किट्स. बहुत दिन हो गए कराची बिस्किट्स नहीं खाए हुए. आई होप यार दीज आर द फ्रूट बिस्किट्स. आई रियली लव देम. सो चलो काम पे लग जाते हैं. लेट्स सोक दीज सो दैट दे आर रेडी टू कंज्यूम. चलो लेट्स गेट टू वर्क. You can see, yeah. Okay, the strawberries don't seem so good, so and grapes जो ये मैं कल लेके आई थी. So एक काम करती हूँ, उनको इसका ज़्यादा काम रहता है, इसको ना एक्चुअली ब्लूबेरीज और स्ट्रॉबेरीज दोनों को एक साथ कर देती हूँ एंड सूखने के बाद लाइक वंस इट इज वॉश्ड आई विल सेग्रीगेट इट. अदरवाइज इतने सारे बर्तन होंगे और फिर उसके लिए भी मुझे डांट पड़ेगी. How many of you have been to Mahabaleshwar? It is so famous for strawberries. मैं इतने साल पुणे में रही, but I've been there I think once or twice. वो भी team event जो होते हैं ना उसके थ्रू. That's a true strawberry heaven.
तब भी surprisingly, it was strawberries were never cheap in Pune. You would assume कि महाबलेश्वर पास है, so things would be cheaper, but ऐसा कुछ नहीं था. Somehow I've never been able to understand the cost dynamics. Like पहले जब हम बच्चे थे तब हम पढ़ते थे कि जहाँ जो उगता है उसके आसपास वो चीजें सस्ते होती हैं. But be that for strawberries or oranges, I never got that feeling कि महाराष्ट्र में हूँ तो वो सस्ता मिल जाते थे. So ये तो डन है. Grapes. So these are specifically winter fruits, right? ये और मिलेगा नहीं, बट आजकल सब चीजें मिलती है थ्रू द सीजन. बट आई फील जो जिसका सीजन है उसमें ही खाना चाहिए, तो उसका महत्व रहता है एंड मजा भी आता है. कुछ चीजें अगर राउंड द ईयर मिलने लगी तो उसका चार्म रहता नहीं. जैसे कल आई थिंक मैं लुलू गई थी एंड वहां मैंगोज ऑलरेडी मिलने शुरू हो गए हैं, ऑल्दो इट्स नॉट इवन मार्च, राइट? सो तो उसका मजा तभी है जब ओ समर्स हैव कम सो मैंगोज आएंगे. अगर मैंगोज राउंड द ईयर मिलने लगेगी तो शायद इतना मजा नहीं आएगा. समथिंग विच गेट्स अवेलेबल too easily, then it loses its charm for sure. Summers में हम इतने मैंगोज खाते हैं, फिर अंत तक खाते हैं कि ओ ये तो लास्ट है, इसके बाद और नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा. So that's always the case with mangoes. So मैंगोज आ गए हैं, अभी कच्चे हैं लेकिन आई थिंक अल्फांसोज नहीं थे. तोतापुरी था आई थिंक वो वाला. खैर वो मुझे इतना पसंद नहीं है. Oh my, back hurts. I think अभी कुछ टेस्ट मैच या वनडे मैचेस हैव आल्सो स्टार्टेड. सो रोज हमारे घर में मैच चलता है. फॉर सम रीजन आजकल मुझे और मैच देखने में बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं आता है. God, this is really taxing, man. Alexa, play some nice songs. कुछ तो सैड सॉन्ग सुनाएगी अलेक्सा. उसको जब भी बोलती हूँ तो कुछ अच्छे गाने में बजाती है. चलो लेट मी थ्रो दिस इन कम. थोड़ा बेकिंग सोडा. We let this rest for about 15 minutes and then strain the excess water. Look at all that dust. It was legit. मुझे पता नहीं अगर फोटो में दिख रहा है, but legit एक धूल उड़ रहा है बिल्कुल से from that construction building. God, क्या होगा हमारा? So मेरे सारे खुराफाती काम खत्म हो गए हैं. It's about 12:20 and I think let's get to making some lunch. And सबसे पहले मैं आटा गूंथ देती हूँ, उसके बाद देखेंगे बाकी क्या करना है. सब्जी में क्या बनना है मैंने सोचा नहीं है. सो इसका एक्सेस वाटर भी स्ट्रेन हो गया है. सो दिस लुक्स गुड. नो, फ्रेश है काफ़ी. दैट्स अ गुड पार्ट.
चलो we'll set this aside. I think this should be enough. Go. थोड़ा नमक, मुझे बाल बांधना पड़ेगा वरना इतनी गर्मी हो रही है ना, पूछो मत। आटा गूंथना ना मुझे बिल्कुल अच्छे से आता नहीं, बिकॉज मुझे कभी भी प्रपोर्शन समझ में ही नहीं आता है। लाइक माई कुकिंग इज वेरी लाइक बेस्ड ऑन प्रपोर्शन। मैं अंदाज से आज तक कुकिंग नहीं कर पाती हूँ। हाँ, मसाला वगैरह ठीक है, बट जैसे राइस अगर कुकर में गया तो इतना ही पानी लगेगा। देन अंडरस्टैंडिंग द डायनेमिक्स ऑफ द कुकर, बिकॉज बहुत बार कुकर भी ऐसा होता है ना कि जैसे चावल का क्या होता है, जितना डब्बा चावल उसका डबल आप पानी डालते हो फॉर राइस इन कुकर, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द कुकर। जैसे हमारे कुकर में हम थोड़ा लेस देन डबल डालते हैं, क्योंकि अदरवाइज वो पूरा पानी पानी हो जाता है। सो फॉर आटा गूथोफाइंग मुझे कभी ये प्रोपोर्शन समझ में ही नहीं आता है। सो समटाइम्स आई मेस अप, समटाइम्स मेरा अच्छा बनता है। जैसे अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आई एम इन द प्रोसेस ऑफ मेसिंग अप। ऑल्सो आई थिंक मैंने कंटेनर छोटा ले लिया, थोड़ा बड़ा कंटेनर लेना चाहिए था। पतीला, आई थिंक एनीथिंग शिट, आई थिंक बनने के बाद थोड़ा रेस्ट करने के लिए डाल दूंगी तो ठीक हो जाएगा गैस। अगर नहीं हुआ तो मम्मी टू द रेस्क्यू, मम्मी आके कुछ जादू की छड़ी करेंगी, ठीक हो जाएगा। I think mothers have the knack of fixing anything. Seriously, my mom also never knew how to cook before she got married. To a great extent, जो मम्मा बताती है, पापा ने उनको काफी चीजें सिखाई हैं बनाना, but now she cooks really well, yeah. मतलब बहुत अच्छा बनाती है खाना। She's also like those pampered princesses, जैसा होता है ना वैसा। वो बताती हैं कि उनके घर में she used to have like they used to have so many help, cook, राशन लाने के लिए कोई। So she is a sort of a spoiled brat, and उसके ऊपर मेरे पापा ने उनको और spoil किया हुआ है। She is just like a kid. My father is like बहुत अच्छा करके रखा है मेरे मम्मी को। She doesn't need to bother about anything, मतलब कुछ भी नहीं। She's like पापा है, तुम हो, सीकू है, मुझे क्यों टेंशन लेने की जरूरत है। But what I say is that it's not about tension. Of course हम हैं, but let's say you know some emergency, या तुम कहीं पर तुमको कुछ जरूरत पड़ी तो you should be acquainted with lot of these things. अभी बहुत कुछ बोल के कोरोना के बाद से तो we have ensured कि बहुत सारी चीजें
खुद से कर ले। बट पहले जैसे आई थिंक अभी भी मेरी मम्मा को सिलेंडर चेंज करना शी स्ट्रगल्स, लाइक वो मेरे पापा ही करते हैं, क्योंकि अभी जब पापा नहीं थे तो सिलेंडर चेंज करना था, मुझे तो बिल्कुल ही नहीं आता है। तो मी एंड मम्मा वे स्ट्रगलिंग एंड आई वाज लाइक घर ना ब्लास्ट हो जाए, घर ना ब्लास्ट हो जाए, बस। सो ऐसा है मेरी माता श्री का हाल। शी इज ट्रूली अ किड एट हार्ट, लाइक मुझे ऐसा लगता है कि शी हैज नॉट मेच्योर्ड एज मच, लाइक शी इज स्टिल देयर। इट्स अ गुड थिंग, मेनी अ टाइम्स इट्स अ गुड थिंग, बिकॉज बचपना रहना भी अच्छी बात है, बट मेनी टाइम्स इट इज टैक्सिंग। चलो ये तो डन है, आई थिंक इट्स नॉट बैड, बट थोड़ा ऑयल देके आई विल लेट इट टू रेस्ट, तो ठीक हो जाएगा अपने आप। ठीक है, we let this rest. I don't know where the cloth is, तो अभी इसी में इसको रेस्ट करने देंगे। देखो, मैंने पूरी मेहनत कर ली एंड मम्मा जस्ट कॉल्ड कि क्या खाना है, मैं लेके आती हूँ आते वक्त। एंड खैर, सो गुड न्यूज़ इज़ दैट मुझे और कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। एंड ऐसे मैंने आटा तो गूँथ ही दिया है, सो वील यूज़ इट। एंड तो इसलिए मैंने मम्मा को बोला है कि मंचूरियन एंड पनीर टिक्का मसाला लेके आने के लिए। एंड अगर और कुछ नहीं, बस इतना ही बोला हुआ है। एंड साइड में रोटी नान जो भी है वो। सो या आई डोंट नो कहाँ से लेके आएंगे वो। कृष्णम इज़ व्हाट आई प्रेफर, बिकॉज उसका नॉर्थ इंडियन मुझे काफ़ी अच्छा लगता है एंड खाना उसका बहुत अच्छा है। मतलब इतने 2-3 साल हो गए हम खा रहे हैं वहाँ से। मेनी पीपल माइट नॉट एग्री और एग्री, बट हमको वहाँ का खाना बहुत अच्छा लगता है। एंड स्पेसिफिकली कुछ डिशेज हैं जो उनकी काफ़ी अच्छी होती है, जैसे द पनीर टिक्का मसाला इज़ एब्सोल्युटली डिलिशियस। पहले और भी अच्छा होता था, अभी उनके शेफ आई थिंक चेंज हो गए हैं, सो बट स्टिल इट्स बेटर देन a lot of places, to be very honest. Then they have something called the veg maratha या कुछ पटियाला या मराठा कुछ नहीं, पटियाला I think, yeah, पटियाला. So that's also good. And then of course their regular South Indian dishes are really good. The coffee is excellent. So yeah, so आज मेरा काम से छुट्टी। गजब गर्मी हो रही है यार। सो स्लाइट चेंज इन प्लान। सो मैंने अभी मम्मा को कॉल करके बोला कि आटा तो मैंने गूंथ ही लिया है, सो वाई गेट एनी मोर नान्स और तंदूरी तंदूरी रोटी वहाँ से, घर पे ही रोटी बना लेते हैं। एंड आप सिर्फ सब्जियाँ या मंचूरियन या स्टार्टर जो भी है लेके आओ। एंड माई मॉम वाज लाइक इतनी सद्बुद्धि कहाँ से है, लाइक कभी कभी आ जाती है। आई ऑल्सो गिव इट अ थॉट कि वहाँ का पूरा मैदा लेडन नान वगैरह खाने से बेटर है घर पे रोटी बन जाए। एंड ऑफ कोर्स द ऑल्सो द मेन पॉइंट इज कि वहां पर अगर आप फ्रेश नान रेस्टोरेंट में बैठ के नान या रोटी कुछ भी खाओ ना, तो एकदम गरम गरम आपके प्लेट पे आती है, तो एकदम मजा आता है। बट जैसे ही वो फॉइल में आ जाए, थोड़ी देर वेट मतलब उसको रख दिया जाए, इट बिकम्स सो वेरी स्ट्रेची, इट्स लाइक बिकम्स डिफिकल्ट टू ईट एंड च्यू एटसेट्रा। सो आई वाज लाइक कि ठीक है, अभी इतना आधा काम हो ही गया है, सो रोटी भी बना ही लेते हैं। सो या थोड़ी रोटी बना लेते हैं। एंड दे आर येट टू रीच द रेस्टोरेंट, बट देखते हैं। इट्स अबाउट 12:45 नाउ, सो टाइम है। पहन लेते हैं हम अपना एप्रन। ओके, और एक मुझे चीज करना है, शिट।
ये है हमारे घी की डिबिया। ये घी हमारे घर पे बनता है। कैन यू बिलीव इट? लुक्स गुड नो? फ्रेश। आई एम कीपिंग दिस हियर ताकि ये थोड़ा गल जाए। Need to remove my rings. हाँ नहीं खुला, वो फट गया ऐसे। ओके, फर्स्ट वाला। ज्यादा घी नहीं लगाएंगे, थोड़ा घी लगाएंगे ताकि उसकी सॉफ्टनेस रिटेन रहे। तो ये काफी बड़ी रोटी हो गई है। हाँ खुल गया।
मैं ना बहुत ज़्यादा आटा यूज़ करती हूँ when I roll the rotis। बहुत लोग होते हैं जो मतलब फट से बेल देते हैं, मेरा ऐसा it moves only because of the excess आटा। चलो this is finally done, but the bigger task is also to clean all of this। ये जो डस्ट हो जाता है ना, इट्स वेरी टैक्सिंग टू क्लीन। मतलब नथिंग इज डर्टी बट स्टिल इसको करना बहुत मुश्किल होगा। खैर, आई फील कि जब घर पे हूँ तो किसी भी तरीके से अगर आई एम एबल टू हेल्प नो, आई थिंक आई शुड हेल्प। एंड आई एम वेरी फिनिकी अबाउट किचन। मुझे किचन एकदम क्लीन चाहिए। आई कैन नेवर नेवर कुक ऑन डर्टी स्टफ। मतलब मुझसे होता ही नहीं है। मैं हमेशा खाना बनाने से पहले आई विल legit clean the stuff and then I'll start cooking। नहीं होता है मुझसे गंदे स्टफ में खाना बनाना। I need my space to be completely clean। चलो जी, मैंने तो हिसाब भी नहीं लगाया कि कितनी रोटियां बनाई है। आई थिंक मैंने ज़्यादा रोटियां बना दी बिकॉज पूरा जो आटा था उसको मैंने बना दिया एंड आई डिड नॉट काउंट। आई थिंक बच जाएगा, पर ठीक है। लेट मी जस्ट सेग्रीगेट फ्यू थिंग्स। Let's clean this. Wow, कसम। Oh. So this is spick and span. Let me take my rings. Okay, I'll see you in a bit. So just got done। मुझे काफ़ी टाइम लग गया बनाने के लिए। आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट 1:15। ऐसे मैं मज़े मज़े में बना रही थी। बहुत बहुत गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। अभी बहुत ज़्यादा नींबू पानी पीने की इच्छा हो रही है, बट कौन बनाएगा। थोड़ा बैठती हूँ, थोड़ा ताकत गैदर करती हूँ, या तो ठंडा पानी या नींबू पानी पीऊँगी। गॉड इट्स वेरी हॉट। चलिए लेट्स मेक नींबू पानी। मैं आइस खा रही हूँ। मुझे आइस खाना बहुत अच्छा लगता है और मैं हर समय आइस खाते रहती हूँ। The only problem, not the only problem, the problem with नींबू पानी is इसमें काफी शुगर डालता है। I think that's enough। Today I'm going to use this for whisking। चम्मच से बेटर है। I'll see you in a bit। तो ये तो हो गया है चीनी dissolve। Now we'll add this। थोड़ा वापस से मिला लेंगे। I don't want to go to the sink again, इसलिए मैं इसको ऊपर पकड़ रही हूँ क्योंकि आई एम ऑलमोस्ट डन। और थोड़ा सा नमक जाएगा इसमें और रेडी है नींबू पानी। चलो आइस लेके आते हैं और इसको पीते हैं। आइस बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। मेरा नींबू पानी। क्या क्या आया है कुछ इंटरेस्टिंग? तो लाल मिर्च दिख रहा है। तुम अपना पॉपकॉर्न लेके आई हो? मुझे पसंद है।
और मिल्क केक आया है। ग्रेट। खाना आ गया है। That's the lunch plate. There were about 60 crore live or views on Hotstar. So just got done with lunch. It's about 2 on the clock and अभी match है India Pakistan का. So I was not planning to watch, but India Pakistan match है, so maybe थोड़ा bits and pieces में देखूंगी. And I put the blinds down also. इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है. This is my second glass of नींबू पानी. God, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है. गर्मी एक चुभ रहा है एकदम से. पर चलो मैच देखते हैं थोड़ा. So the match has just started. There's something about India Pakistan matches you just can't stop yourself from seeing. Hopefully, they are able to, Indians, they are able to bat well and bowl well. The pitch, as per what I heard in the commentary, is something that they can do a 270, but it's also in Dubai, it's very hot, so can be exhausting for the players too. दुबई आई थिंक एक 1.5 आवर्स पीछे है, सो अभी शायद 1 बज रहा होगा. ओ माय गॉड, पीक एकदम से. शमी इज bowling, so there is a joke going on कि I mean no offense to anyone, but Shami ka divorce हुआ तो he played really well in the World Cup, and now the same thing that UV also I think has gotten separated, so probably he's going to play really well. I mean it's a joke. Finally the sun has set. Chai is ready. माय गॉड, बहुत धूप है. आग भी खुला नहीं रहा है. मैच अच्छी चल रही है. This is 5:30 in the evening. सो मैच तो अच्छा चल रहा है, सो मैं सोच रही हूँ थोड़ा टहल के आ जाती हूँ. लग रहा है इंडिया जीत ही जाएगा, सो चलिए थोड़ा बाहर टहल के आती हूँ. पूरे दिन मैं घर में थी, सो थोड़ा टहल के आती हूँ. तब तक आई थिंक मैच चलता ही रहेगा. People are celebrating with firecrackers. And that's the dinner for tonight. It's one of my favorite, margherita pizza. चलो इसको अब enjoy करते हैं.
Seasoning डल गया है and we're going to enjoy this with an episode of BBT. So finally the match is over and I am just going to end this vlog here. आज मैंने I think दोपहर से सिर्फ ये match on and off देखा है and I think it was worth it because India won, so I'm happy. But nevertheless, I'm going to end this vlog here. And if you haven't subscribed to the channel, please do subscribe to the channel and show your support. Hopefully you will like this vlog and see you soon. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप डिस्कवरिंग।